नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। लखीसराय में भीषण गर्मी से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोग घरों में रहने को मजबूर है तो वहीं शुद्ध पेयजल की कमी से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नगर परिषद के द्वारा बनाए गए प्याऊ उचित रखरखाव के अभाव में बंद पड़े हुए हैं, जिन्हें अब दोबारा चालू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। लखीसराय में इस साल भीषण गर्मी के चलते लोग काफी परेशान हैं। तापमान बढ़ने के कारण शुद्ध पेयजल की मांग भी बढ़ गई है, लेकिन नगर परिषद द्वारा निर्मित प्याऊ सही देखरेख के अभाव में बंद हो चुके थे। शहर के प्रमुख स्थानों जैसे जमुई रोड, परिया पोखर, थाना चौक और विद्यापीठ चौक पर स्थित प्याऊ लोगों की प्यास बुझाने में असमर्थ साबित हो रहे थे। नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए शहर के विभिन्न वार्ड्स के पार्षदों को प्याऊ की मरम्मत कराने का निर्देश दिया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान कहा कि कई प्याऊ जर्जर हो चुके हैं, जिनका जीर्णोद्धार किया जाएगा ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। प्याऊ पुल से बना हुआ है, लेकिन ये ध्वस्त हो चुका था। इसको हम लोग जीर्णोद्धार कर रहे हैं और ताकि जो है बढ़ती गर्मी में जो है लोगों को पीने के पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। जो भी लोग शहर में आ रहे हैं उन लोगों को पानी की व्यवस्था रहे, इसके लिए हम लोग इसको जीर्णोद्धार करवा रहे हैं। उसी काम को देख के लिए आए थे तथा ये निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द इस काम को पूर्ण कर लें। हम नगर कार्यपालक पदाधिकारी अमित सर से काफ़ी प्रभावित रहते हैं और उसका मुख्य कारण यही है कि जब कभी भी कोई भी काम होता है तो इनके द्वारा 1 बाय 1 प्रत्येक काम का खुद मॉनिटरिंग करते हैं, निरीक्षण करते हैं और गुणवत्तापूर्ण कार्य करवाने में ही विश्वास रखते हैं। अगर छोटी मोटी किसी मिस्त्री के द्वारा या संवेदक के द्वारा कोई भूल होती है तो अवश्य उसको जो है ये मतलब अस्थायी रूप से बढ़िया और सूक्ष्म काम करवा के आम जनमानस को लाभ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसके लिए तत्पर रहते हैं। समस्तीपुर रेल मंडल की ऐतिहासिक उपलब्धि माल ढुलाई से यात्री सुविधाओं तक जारी है। आपको बता दें कि मंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में माल ढुलाई से लेकर यात्री सेवाओं तक कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की। माल ढुलाई में 34.59% की वृद्धि, यात्री राजस्व में 20.80% की वृद्धि और साथ साथ स्क्रैप बिक्री में 370% तक का इजाफा दर्ज किया गया। समस्तीपुर रेल मंडल ने इस वित्तीय साल में कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बनाए हैं। डीआरएम विनय श्रीवास्तव के अनुसार मंडल ने 0.97 मिलियन टन माल लोड किया है, जो कि तय लक्ष्य से ज्यादा है और पिछले साल की तुलना में 34.59% ज्यादा है। माल ढुलाई की बात की जाए तो राजस्व 212.88 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले साल से 36.21% ज्यादा है। मक्के की अगर बात की जाए तो उसकी लोडिंग में 70.49%, गेहूं में 750% और चावल की लोडिंग में 13.33% की बढ़ोतरी हुई। यात्री परिवहन की बात की जाए तो इस साल 50.55 मिलियन यात्रियों ने सफर किया, जो पिछले साल के मुकाबले 24.66% ज्यादा है। इससे 1004.86 करोड़ रुपए का यात्री राजस्व प्राप्त हुआ है और छठ पूजा के दौरान 10 दिनों में 45.56 लाख यात्रियों का प्रबंधन किया गया, जो कि पिछले साल के मुकाबले 172.32% ज्यादा है। वहीं महाकुंभ मेले की बात की जाए तो मेले के दौरान 139.22 लाख यात्रियों को समय यात्रा दी गई और वहीं 115.1 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। समस्तीपुर से रमेश शंकर की रिपोर्ट। पिछले वित्तीय वर्ष में समस्तीपुर मंडल के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम ने एकजुट होकर काम किया और हमने बड़ी ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करते हुए पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ के परफॉर्मेंस दी है। टोटल फ्रेट लोडिंग जो हमारी माल ढुलाई जो है 0.97 मिलियन टन्स हुई है, जो आज तक समस्तीपुर के लिए सबसे अधिक रही है और इससे हमें करीब 212 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार यात्री सुविधाओं में हमने करीब 5 करोड़ पैसेंजर्स को लेके ट्रैवल किया है और उससे हमें करीब 1000 करोड़ के आसपास का राजस्व प्राप्त किया है। कुल राजस्व देखें तो उसमें भी करीब हमारी 250 करोड़ रुपए की ग्रोथ है और पिछले साल के 1000 करोड़ के मुकाबले इस साल हम लोगों ने 1256 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया है, कुल राजस्व प्राप्त किया है। शेखपुरा जिले में मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 18 टॉपर्स को डीएम आरिफ हसन ने सम्मानित किया। इस सम्मान समारोह का आयोजन समरालय में किया गया, जहां छात्रों को मोमेंटो देकर प्रोत्साहित किया गया। शेखपुरा जिले में मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करने वाले 18 छात्रों को डीएम आरिफ हसन ने सम्मानित किया। समारोह स्थित डीएम कक्ष में आयोजित हुआ, जिसमें इंटर के 13 और मैट्रिक में स्टेट टॉप 10 में स्थान प्राप्त 5 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डीएम आरिफ हसन ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि इस सम्मान का उद्देश्य उनकी कड़ी मेहनत की सराहना देना और आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा को लेकर छात्रों को हर संभव सहायता दी जाएगी। साथ ही विभिन्न पंचायत
पंचायतों में बने लाइब्रेरी की सुविधाओं का लाभ उठाने की अपील की गई। इस सम्मान समारोह में जिले के मेधावी छात्रों में नई ऊर्जा का संचार हुआ और वे भविष्य में और बेहतर करने के लिए प्रेरित हुए। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। क्या है यहाँ के बच्चों ने, और 12th क्लास में 89% से लेकर के और 93% साइंस में इन लोगों ने बच्चों ने टॉपर में लाया है। ये बहुत अच्छा मार्क्स है। बिहार बोर्ड में इतना मार्क्स लाना जो है अपने आप में बहुत अच्छी उपलब्धि है। तो ये जो बच्चे हैं इनका जो है फ्यूचर बहुत अच्छा है, ब्राइट है। तो इसके माध्यम से हम यह कहना चाहेंगे कि जो भी बच्चों को यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग की है, हम लोग यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग का एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज़ कराएंगे ताकि बच्चों को पता चल सके कि उनको लाइफ में आगे क्या करना है। इसके साथ जो हम लोग लाइब्रेरी हर पंचायत में बना रहे हैं, चाहे नगर क्षेत्र में बना रहे हैं, उस लाइब्रेरी का उपयोग करके, उसका यूज़ करके जो भी फील्ड में आगे करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहते हैं या सरकारी नौकरी में या प्राइवेट में ही उनको अच्छे तरीके से अगर पढ़ाई करना है तो उसका अच्छा से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है या हम लोग अच्छा और बनाएंगे, उसको उपयोग करके यहाँ के जो बच्चे हैं अच्छा जो है शिक्षा में करेंगे। कितना लोगों को दिया गया, सम्मानित किया? आज जो है टोटल हम लोगों ने 18 लोगों को दिया है 10th में और 9 लोगों को दिया है इंटर क्लास में। 3 जो टॉपर थे, फर्स्ट सेकंड टॉपर, उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पे पुरस्कृत किया है। अररिया जिले के बैरगाछी थाना क्षेत्र के बकरा टोला गांव में 3 देसी बम मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीण ने बीती रात तेज धमाके की आवाज सुनी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। बकरा टोला गांव में 3 देसी बम मिलने से लोग डरे हुए हैं। बताया जा रहा है कि बीती रात धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही बैरगाछी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बमों को डिफ्यूज कर दिया। थाना अध्यक्ष जूली कुमारी ने बताया कि इस मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये घटना जमीन विवाद से जुड़ी हो सकती है। वहीं पंचायत मुखिया मोहम्मद अली हसन ने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। अररिया से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। कल सूचना बैरगाछी में आवेदन दिया गया था कि 2 पक्षों में मारपीट हुआ है जिसमें बम का उपयोग किया गया है। उसी के अनुसंधान के क्रम में आज बैरगाछी थाना वहाँ गया हुआ था पीओ पर घटनास्थल पर। तो वहाँ से जहाँ घटनास्थल है वहाँ से और भी बम की 2 जिंदा जो देसी क्रूड बम है, देसी बम जो बनाया जाता है, वो भी बरामद किया गया है, जिसे जब्ती और सुरक्षित इलाके थाना में रखा गया है और उस पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी भी हुई थी क्या? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं। रात में जैसे हम लोग मुखिया के यहाँ पंचायत था, वहाँ से लगभग 10 बजे पंचायत ख़त्म हुआ था। उसके बाद हम लोग घर आए, हम और हमारे साथ एक उस्मान नाम का लड़का है, हम दोनों साथ में घर आए। उसका पीछे से पता चला कि वहाँ पीछे लड़ाई हो गया। पीछे जो लड़ाई हुआ वो हम नहीं जानते हैं। जो इधर लड़ाई चला, ढेका पत्ता ईटल सब चला दोनों तरफ से। कई आदमी के सर फटा, कई आदमी को जवा, लेकिन समाज को इतना भी ये नहीं था कि बीच में घुस के किसी को छोड़ाए। इस तरह से हमको भी जानकारी मिली है। हम लोग भी आवाज़ को थोड़ा कन्वेंस किए हैं कि 3 बार इस तरह की बात हुई है। लेकिन अभी सुबह थाना प्रभारी आई थी और मैडम, तो पता चला है कि वाकई में बम निकली है। और लोगों का भी कहना है ये कि 3 बार रात में धमाका हुई है और 2 गो बम शायद जो है कि बरामद भी हुई है। देसी बम है क्या? हाँ, शायद, ये तो जांच का विषय है। लेकिन थाना का प्रभारी महोदय से हम कहना चाहेंगे कि दोषी को चिन्हित करके वो इस तरह का सजा दिलवाएं कि ताकि भविष्य में आने वाला पीढ़ी जो है कि याद करें उसको कि ये बहुत सरल तरीका का गांव है, बहुत शांतिपूर्वक गांव था। और यहाँ पे इस तरह का देसी बम बनाना, इससे क्या मैसेज जाएगी लोगों के अंदर? एक डर का माहौल बना हुआ है पूरी गांव में। दरभंगा जिले के हायाघाट क्षेत्र में जर्जर बिजली तारों के कारण कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। सिधौली पंचायत के मुखिया नागेश्वर दास ने बिजली विभाग और खासकर हायाघाट जेई पर लापरवाही का आरोप लगाया। सिगौली पंचायत सहित हायाघाट क्षेत्र में जर्जर तारों की वजह से लगातार आग लगने की घटनाएं हो रही हैं, जिससे आम लोग काफी परेशान हैं। पंचायत मुखिया नागेश्वर दास का कहना है कि मेंटेनेंस के नाम पर सरकार द्वारा पैसा दिया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया जाता। उन्होंने आरोप लगाया है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद हायाघाट के जूनियर इंजीनियर अपनी मनमानी करते हैं और क्षेत्र में तारों की मरम्मत नहीं कराते। मुखिया ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समय पर मेंटेनेंस नहीं किया गया तो ये लापरवाही किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। उन्होंने मांग की कि बिजली विभाग जल्द से जल्द कार्रवाई करे ताकि लोगों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दरभंगा से राहुल चौधरी की रिपोर्ट। तो हम बिजली विभाग पर मुकदमा दर्ज करेंगे। ये बिजली विभाग की लापरवाही से हुआ है। कई बार यहाँ पर आग लगा है, कई बार यहाँ तार स्पार्क किया है। अभी भी जो हमारा 33,000 जा रहा है
वहाँ एक तार का पौधा है, वहाँ तार के छज्जा में उतार सटता है, वहाँ नीचे में गरीब बुढ़वाओं का घर है, सबका फूस फास का घर है, वहाँ से इस पार को आज भी जिस हिसाब से हमको हमारी इस पर बातचीत हुई है, 8 नंबर वार्ड के लिए भी हम बात किए हैं कि 8 नंबर वार्ड में भी तार सब इतना नीचे चला आया है, कई बार वीडियो बना करके फोटो बना करके उनके मोबाइल पर भेजा गया। जिले में हाईवे और सड़कों पर लूटपाट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूटी गई बाइक और मोबाइल बरामद किए। एसपी अंजनी कुमार ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि गिरफ्तार अपराधी हथियार के बल पर बाइक और मोबाइल लूटते थे। पकड़े गए बदमाशों में नगर थाना क्षेत्र के गुलशन कुमार, रामपुर कोदरकट्टी के इमरान निसालिक और चातर के फिरोज शामिल हैं। हाल ही में 28 और 30 मार्च को लूटपाट की घटनाओं के बाद पुलिस ने डीआईओ और थाना प्रभारियों की टीम बनाकर छापेमारी की। तकनीकी जांच से अपराधियों की पहचान हुई और उनके पास से लूटी गई 3 बाइक व 6 मोबाइल बरामद किए। अररिया से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। यहाँ लगातार 28 मार्च को एवं 30 मार्च को और 2 दिन लगातार यहाँ जो आरएस थाना में किन्नहर रोड जाता है उसमें चंद्रदेई रोड जो है उस पर 2 दिन लगातार लूट हो गई, मोटरसाइकिल लूट लिया गया। उसी क्रम में टीम का गठन किया गया, विशेष टीम का गठन किया गया और ये सारी कार्रवाई की गई, जिसके पश्चात 3 लड़के की गिरफ्तारी की गई है। गुलशन कुमार, इमरान सालिक और फिरोज, ये तीनों ग्यारी के रहने वाले हैं। एक रामपुर कोदरकट्टी का है, 2 वो ग्यारी का रहने वाला है। इनकी गिरफ्तारी के पश्चात वो लूटा हुआ मोबाइल दोनों केस का और मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। इसके साथ साथ इनके घर से और भी मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। इसमें एक मोटरसाइकिल अभी पता चला है कि वो मरंगा से लिया गया है, बुनिया थाना से। उसके अतिरिक्त और भी 3 मोबाइल है, इसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि मोबाइल कहाँ से लूटा गया है। ये लोग काफ़ी दिन से लूटपाट कर रहे थे मोबाइल का और उस रोड में, नहर वाले रोड में, जिनकी गिरफ्तारी की गई। इसके टीम में और भी कुछ अपराधी कर्मी हैं जिसको चिन्हित कर लिया गया, उनकी भी बहुत जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। शेखपुरा जिले में चैती छठ की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन बरबीघा प्रखंड के सामस बुजुर्ग स्थित विष्णुधाम पोखर की दुर्दशा से श्रद्धालु काफी परेशान हैं। तालाब में जलकुंभियों की भरमार है, जिससे छठ व्रतियों को अर्घ देने में मुश्किल हो रही है। चैत्री छठ की पहला अर्घ बृहस्पतिवार को डूबते सूरज को दिया जाएगा, लेकिन विष्णुधाम पोखर में साफ सफाई न होने से श्रद्धालुओं को वैकल्पिक स्थानों पर अर्घ देने को मजबूर होना पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीण पिंटू पासवान और डॉक्टर जयंत कुमार ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने इसे जनभावनाओं के विरुद्ध बताया और तालाब को जल्द से जल्द सफाई करवाने की मांग उठाई। बुधवार को व्रतियों ने खरना का आयोजन किया और 36 घंटे के निर्जला उपवास की शुरुआत की। शुक्रवार को उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ पर्व संपन्न होगा, लेकिन प्रशासन की बेरुखी से श्रद्धालुओं को असुविधा झेलनी पड़ रही है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। दरभंगा में अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए आधुनिक रेल लिक्विड साइकिलों को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। कांग्रेस नेता और पूर्व महागठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर मशकूर उस्मानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस प्रोजेक्ट में अनियमितताओं और किसानों के शोषण का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर मशकूर उस्मानी ने दावा किया है कि जाले, सहसपुर, जोगियारा और खैसूर गांव के किसानों की जमीन जबरन ली गई और उचित मुआवजा तक नहीं दिया गया। साथ ही किसानों को नौकरी देने का वादा भी झूठा साबित हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी जमीन पर भी अवैध कब्जा किया गया और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से इसे अडानी ग्रुप को सौंप दिया गया। दस्तावेजी सबूतों के साथ उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग, राजस्व चोरी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, मीडिया प्रभारी असलम जी, कांग्रेस सोशल मीडिया प्रदेश महासचिव पिंकू गोरी, डिप्टी मेयर नाजिया हसन और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। दरभंगा से राहुल चौधरी की रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब। सबसे पहले इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आए तमाम मीडिया बंधु, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के तमाम साथियों का हृदय से आभार कि आप लोगों ने इस अति महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि इस प्रेस वार्ता का विषय पहले से डिस्क्लोज नहीं किया गया था। इसके पीछे बहुत सारी वजह थी। हम चाहते थे कि डायरेक्टली आप लोगों से रूबरू होकर इस पत्रकार वार्ता का विषय आप लोगों को बताएं और इसके संबंध में चर्चा करें। आज का जो विषय है वो है मोदी अडानी भाई भाई। मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। पूरे देश भर के अंदर जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अडानी दोनों लोगों ने मिलकर इस देश की सारी मलाई को खाने का काम किया है, इससे बिहार भी अछूता नहीं रहा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों
जाले विधानसभा के अंदर, जाले प्रखंड के अंदर सहसपुर एक गांव पड़ता है, एक पंचायत है जिसके अंदर अडानी का एक बड़ा प्लांट एस्टैब्लिश हुआ। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।